व्यूअर्स क्या हाल है। मेरा नाम है अली कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि सोने में सरमाएकारी कैसी है। बेसिकली मसला ये है कि हमारा ये चैनल जो है बेसिकली फोरकास्टिंग करता है, ना कि प्रिडिक्शन करता है। तो हम किसी के नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपकी हम एक राय देते हैं, अगर आपको हमारी राय अच्छी लगे उस पर अमल कीजिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो इस पर कोई ज़रूरी नहीं आप अमल करें। आज खैर हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। हमारा आज का टॉपिक है कि सोने में सरमाएकारी कैसे है। देखिए, सोना एक बेहतरीन ढाल के तौर पे है, एक कीमती धात है। और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, ख़त्े में चले जाएँ, आपका रुपया या रियाल दिरहम कहीं चले न चले, लेकिन सोने की कीमत आपको हर जगह मिल जाएगी। इसी वजह से ये दुनिया में एक लोगों की पसंदीदा है और सरमाएकारों के लिए भी इसलिए है कि जब महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो या अनसर्टेनिटी हो या यकीनी सूरत हाल हो, तो लोग ज़्यादातर सोने को प्रेफर करते हैं। अगर आप कुछ साल पीछे जाएँ 1980 में, 1980 में ये था कि सोना तकरीबन $800 फ़ी औंस के ऊपर था। आजकल के दौर में उसके हिसाब से देखें तो तकरीबन ऐसा ये समझ लें कि $3400 फ़ी औंस के करीब था। अभी भी देखें तो रियल टर्म में अभी भी सोना उसके मुकाबले बहुत कम है। 1980 में क्या था कि ईरान इराक जंग थी, इराक कुवैत जंग हुई, फिर अफ़गानिस्तान पे रशिया ने हमला कर दिया, तो एक कोल्ड वार यानी सर्द जंग का दौर था। बेयकीनी की फ़ज़ा थी, तो लोग अपने ज़्यादा सरमाए को जो है सोने में महफूज करना शुरू कर दिया, जिस वजह से सोने की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। लेकिन इसके बाद अगर आप 1990 में जाएँ, जब ये मामला सेट होने शुरू हो गए, यानी अफ़गानिस्तान से रूस निकल गया, ईरान इराक जंग ख़त्म हो गई, इराक कुवैत जंग ख़त्म हो गई, तो सोना तकरीबन $350 से $400 फ़ी औंस के दरमियान आ गया। आप मेरी बात को गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। 1980 में की दहाई में और 1990 की दहाई में डॉलर टर्म में सोने का रेट क्या था। पाकिस्तान जैसे मालूम शायद आपको ना पता चले, क्योंकि पाकिस्तान करेंसी वैसे भी वैल्यू होती है, शायद आपको इतना सही अंदाज़ा ना हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डॉलर में देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। यही सूरत हाल आज के दौर में भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और एलोन मस्क साहब आए हैं। इनकी जोड़ी तकरीबन मौला जाटो नूरी नाती की लगती है मुझे। इसमें ये दोनों साथी हैं, एक दूसरे मुखालिफ के बजाय, और हर दिन एक नया शगुफा छोड़ते हैं। पहले इन्होंने टैरिफ बात शुरू की, और ये जो सा सोना चढ़ा है इसकी एक मेन वजह है ये टैरिफ ही है। कोई टैरिफ लगाने से चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, एक तरह का टैक्स है। तो इस वजह से सोना काफ़ी चढ़ा हुआ है। और एक्सपेक्टेड ये है कि आप ये अप्रैल के पहले हफ्ते अप्रैल में ये एक्सपेक्टेड है कि यह शायद सोने चांदी या कॉपर वगैरह पे भी ये टैरिफ का नफाज कर दें। तो जिस वजह से एक मार्केट में एक पैनिक है और ये अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में सोना मज़ीद भी आगे जाता नज़र आ सकते हैं। लेकिन उसकी दूसरी बात, जैसे मैं आपको बताया कि जब ये गैर यकीनी की फ़ज़ा जब ख़त्म हो जाएगी, तो हो सकता है आप सोने को निचली आता देख सकते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप अंधाधुंध सोने में सरमायाकारी ना करें, बिल्कुल करें, इसमें कोई बात हर्ज नहीं है, बेहतरीन सरमायाकारी है। लेकिन इसका एक ख़ामी ये होती है कि सोना आपको कोई रिटर्न नहीं देता। यानी कि जो सोने की कीमत है, कीमत तो डेफिनेटली बढ़ती है तो बढ़ती है, लेकिन उसमें इजाफा नहीं होता। जैसे आप इसी वजह से सरमाएकार जब गैर यकीनी की फ़ज़ा ख़त्म होती है तो वो फिर सरमाएकारी करते हैं। यानी कि आपने 10 लाख लगाया तो उसका 10 लाख का आप 20 लाख भी बना सकते हैं, आप उसमें इजाफा कर सकते हैं सरमाए का है। लेकिन सोने की कीमत अगर आप रखें 1 तोला रखें, 10 साल बाद वो 1 तोला ही रहेगा। इस वजह से लोग जो है, इसका एक ये खामी है। इसी वजह से जब बेयकीनी की वजह ख़त्म होती है तो लोग सरमायाकारी सोने के बजाय सरमायाकारी में आते हैं। इस वजह से सरमायाकारी की पोजीशन ठीक नहीं है, अनसर्टेनिटी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ की वजह से। तो इस वजह से सोना चढ़ा है, और उम्मीद है कि अगर यही हालात है डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उन्होंने नए शगुफे को छोड़ते रहे, तो सोना शायद आपको ऑल टाइम अपनी एक्चुअल पीक यानी $3400 तक भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या हालात हैं और क्या पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप साहब देते हैं। एनी हाउ आप इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।